जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पीपल एज ए रिसोर्स। हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब इस चैप्टर का टाइटल पढ़, पीपल एज ए रिसोर्स। ठीक है, पीपल एज ए रिसोर्स। रिसोर्स की डेफिनेशन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने क्लास 6 में ही पढ़ी है, क्लास 8 में ही पढ़ी है ना। रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे काम में आती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे अगर हमारा पानी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, वाटर। वाटर हमारे काम आता है तो वाटर हमारे लिए रिसोर्स है। जो भी चीज़ हमारे काम आती है, जिसकी कोई यूटिलिटी होती है हमारे जीवन में, या कोई वैल्यू होती है, या कोई वर्थ होती है। वर्थ मतलब मनी वर्थ नहीं, बिना मनी कोई भी वर्थ होती है ना। जैसे हम कोई सीनरी देखते हैं, वो हमें सेटिस्फाई कर रही है, हमारे मन को शांत कर रही है, तो हमारे लिए वो काम आ रही है। तो ऐसी भी कोई भी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स, जिसमें कोई यूटिलिटी हो, वैल्यू हो, या वर्थ हो उस चीज़ की। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स है, ये जोग्राफी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में, मतलब लोग एज अ रिसोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। People with skills, knowledge, who can do some productive work by using them are called human capital या human resource। ठीक है, अगर कोई इंसान, कोई पीपल जो है, वो अपनी स्किल और नॉलेज को यूज़ करके कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? या तो ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, या तो ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो रिसोर्स बन चुका है। अगर आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। अब अगर आपके पास, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, लेकिन फिर भी आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। अब गुड एजुकेशन, है ना, आपको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए क्या लगता है? गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। जब ये दोनों का गुड एजुकेशन और गुड हेल्थ का एक कॉम्बिनेशन ही आपको क्या बनाता है? एक अच्छा रिसोर्स बनाता है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, हेल्थ नहीं है, तो आप एक अच्छे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ है और एजुकेशन नहीं है, तो भी आप एक अच्छे रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, है ना। अगर आपने DU से ग्रेजुएशन किया है पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप एक अच्छे रिसोर्स नहीं है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है पर आपके पास जो एक्वायर्ड नॉलेज अच्छी चाहिए, जो स्किल्स अच्छी चाहिए, वो नहीं है, तो भी आप एक अच्छे रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाता है? एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। तभी आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, या फिर आपको जहाँ पे कंट्रीब्यूशन देना है वहाँ कंट्रीब्यूट करके एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल कहला पाएंगे। अब जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है? एक्टिविटीज़ विच एड टू नेशनल वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक वर्ड आया है तो इकोनॉमिक रिलेशन भी आएगा, जो आपकी नेशनल वेल्थ को ऐड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो हम, जिसमें हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और फिर टर्शियरी एक्टिविटीज़ मतलब सर्विसेज, है ना। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो सर्विसेज जैसे बैंकिंग हो गई, ये सब क्या है? ये टर्शियरी एक्टिविटीज़। अगर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे ग्रोइंग वीट, है ना, जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्या कर रहा है? वीट ग्रो कर रहा है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। वो उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, है ना, और भी सॉइल्स वगैरह को सबको मिला के वो क्या कर रहा है? प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे सेठ लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो क्या करते हैं? उस वीट को लेके उसके अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस सेमी फिनिश गुड को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। उससे बनता है फ्लोर, बनता है वीट से, है ना। उसको रिफाइन करके रिफाइंड फ्लोर बनता है, यानी कि मैदा बनता है, और भी उसके कई सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। वो आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। फिर टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? टर्शरी एक्टिविटी यानी कि सर्विसेज। जब हम उस वीट को मार्केट में, उस वीट को या जो जो भी उसके बाई प्रोडक्ट्स है ना, जैसे कि आटा है, मैदा है, जो वीट के यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं, उसको जब हम मार्केट में बेचते हैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है टर्शरी एक्टिविटीज़। तो ये होती है 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म करते हैं। अब इस चैप्टर का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।